આવનાર 10મી ઓગસ્ટના રોજ સુરત શહેરના ટેક્સટાઇલ વિસ્તારમાં યોજાશે ઐતિહાસિક તિરંગા યાત્રા, જેની અંદર 50,000થી પણ વધુ લોકો જોડાશે। આ યાત્રાની તૈયારીઓ અને યાત્રાને આકર્ષિત કેવી રીતે બનાવવામાં આવશે તે બાબતની વિસ્તૃત માહિતી આયોજક कैलाश हकीमे एबी न्यूज़ चैनल ने आपी थी। भारत देश 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो उजवनी है, जो महोत्सव है, वो उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सूरत शहर की हम बात करें तो ये 75वां वर्ष सूरत शहर के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष गिना जाएगा, क्योंकि 10 अगस्त के दिन सूरत शहर में एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जो आयोजक में से जो कैलाश जी हकीम जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनसे हम बात करेंगे किस तरह की तैयारियां की गई हैं। मेरा सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का विचार कहाँ से आया कि हमें कुछ इससे इनोवेटिव करना। नमस्कार। ये तिरंगा यात्रा का विचार तो पूरा देश इसके बारे में विचार कर रहा है। आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे देश को इस आज़ादी के महोत्सव में शामिल होने के लिए और हर घर तिरंगा लहराने के लिए जो एक निवेदन किया, तो हमारे मन में भी एक बड़ी प्रेरणा मिली कि हमें भी देश के लिए और इस तिरंगे के लिए कुछ एक ऐसा आयोजन करना चाहिए। किस तरह की तैयारियां शुरू कर दी थी, कब से जब से ये विचार आया था, तो किस तरह की तैयारियां इस तिरंगा यात्रा में करने के लिए कितने व्यापारियों को जोड़ा गया? सूरत के बारे में परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। पूरे विश्व में सूरत कपड़े की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे 150 मार्केट हैं, 80,000 कपड़े के व्यापारी हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोग कपड़े के व्यापार से सूरत में जुड़े हैं। हमने सोचा कि कपड़े बाज़ार रिंग रोड के ऊपर एक बड़ा आयोजन तिरंगा यात्रा करनी चाहिए। तो जैसे हमारे मन में साकेत एक हमारा एक संगठन है, तो उसके अंडर हम लोग एक सेवा कार्य राष्ट्र के लिए, मानव के लिए और धर्म के लिए ऐसे सेवा कार्य हम लोग करते रहते हैं। तो इसी एक बैनर के नीचे, जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, जिसका कोई सेक्रेटरी नहीं है, ये साकेत संगठन एक सेवा के काम करता है। उस बैनर के नीचे सभी मार्केट के संगठनों को हमने साथ में लेके, सभी लोगों को साथ में लेके एक आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। मार्केट में मीटिंग्स की जा रही हैं, कितने मार्केट्स अब तक कवर किए गए? हमने लगभग 25 मीटिंग लगभग की है। कई जगह इंडिविजुअल बड़े मार्केट में हम लोगों ने सिंगल मार्केट की है। कई जगह 6-6 मार्केट के लोगों को एक साथ में इकट्ठा करके हमने मीटिंग की है। और हमने जैसे ही पहली मीटिंग सूरत टेक्सटाइल मार्केट और रघुकुल से स्टार्ट की, हमें वहाँ पे उनका बहुत बढ़िया उनका रिस्पॉन्स मिला। लोगों के जो उत्साह देखने को मिला, तो उसी दिन से हमारी टीम का कारवां जुड़ता चला गया। इस तिरंगा यात्रा में कौन सी संस्थाएं हैं या तो फिर NGOs हैं, किनको जोड़ा गया है? इसके अंदर जैसे सबसे पहले हमारे मन में कपड़ा व्यापारियों को जोड़ने का आया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे हमारे साथ आगे बढ़ते गए, तो हमारे कामदार संघ, हमारे मजदूरों के संगठन, हमारे पार्सल उठाने वाले लोग, हमारे टेम्पो यूनियन, हमारे सफाई कर्मचारी, मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनियां हैं, और फिर उसके बाद तो कपड़ा मार्केट से बाहर निकल के हमारे साथ में महिला मंडल सारे जुड़ने लगे। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हमारे साथ जुड़ रहा है। फिर मिलों के जो मज़दूरों के संगठन है, वो भी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये कारवां इतना बड़ा हो गया, तो ये इसका रिजल्ट और कितनी बड़ी संख्या होगी, ये तो 10 तारीख को ही आप देख पाएंगे। ये ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा है, वो कौन सी रूट से शुरू होगी और कहाँ पे जाके इसका समापन कहाँ होगा? ये कपड़ा मार्केट 2 किलोमीटर सराउंडिंग में फैला हुआ है। 150 मार्केट है, तो कुछ छोटी गलियों में शायद जाना संभव नहीं होगा। तो हमने सूरत टेक्सटाइल मार्केट, जो यहाँ का सबसे पुराने मार्केट में से एक है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये मान दरवाज़ा से घूम के वापस ये सारा दरवाज़ा होती हुई गज्जर चैम्बर वाला जो अपना सर्कल है, वहाँ से घूम के वापस सारा दरवाज़ा होके इस पे बालाजी द्वार पे आएगी। यहाँ से अंदर आके महावीर मार्केट से वापस अभिषेक मार्केट होते हुए रघुकुल मार्केट आएगी। रघुकुल मार्केट के गरनाला से टर्न लेके हम लोग वापस इसको मिलेनियम मार्केट के आगे इसकी समापन करेंगे। 10 तारीख के दिन काफ़ी ये एरिया, मार्केट एरिया है, वो काफ़ी ट्रैफिक एरिया है, तो उस चीज़ के लिए वो 10 तारीख के दिन क्या व्यवस्था की गई? हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर साहब से मीटिंग किया और हमने हमारा निवेदन रखा, उनको इस यात्रा की जानकारी दी। तो उन पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है। बड़ी अच्छी टीम के साथ हमारी मीटिंग्स हो रही है। तो हम लोगों ने उस दिन रिक्वेस्ट किया कि 2 बजे बड़े टेम्पो और छोटे टेम्पो जो माल वाहक हैं, उनका आवागमन
निवेदन करके बंद किया गया। 2 बजे बाद 2 बजे पहले व्यापारी अपना सब काम कर लेंगे और उसके बाद बड़े और छोटे टेम्पो का आवागमन बंद होगा तो ट्रैफिक की समस्या कम रहेगी। उसके बाद 4 बजे हम लोग सारे लोग मार्केट के साथ में एक एक मार्केट के लोग, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सब मार्केट के अंदर अनाउंस कर दिया गया है। एक एक दुकान के ऊपर पंपलेट भेजे जा रहे हैं, सभी मार्केटों में बैनर लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए उसके बाद ट्रैफिक समस्या, जो लोडिंग अनलोडिंग के टेम्पो नहीं रहेंगे तो समस्या लगभग नहीं रहेगी। जी, इस तिरंगा यात्रा में किन किन लोगों को निमंत्रण दिया गया है? सूरत शहर के सभी गणमान्य लोगों को हमने आमंत्रित किया है और आमंत्रण से ज़्यादा एक खास बात बता दूं, इस रैली का उत्साह आपको बताता हूं कि स्वयंभू सभी मुख्य लोग, छोटे से लेके बड़ा लोग, कोई भी, सब अपने आप हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमें आमंत्रित करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, स्वयंभू हमारे साथ आके जुड़ते जा रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा में आकर्षण का केंद्र क्या बनेगा? इस तिरंगा यात्रा में आकर्षण का केंद्र एक राजस्थान के गायकार हैं छोटू सिंह रावणा, जो देशभक्ति के बड़े अच्छे सिंगर हैं। हमने उनको आमंत्रित किया है। वो एक ट्रेले पे लाइव बैंड की तरह हमारे साथ यात्रा की अगवानी में चलेंगे। उसके बाद भारत माता की एक झांकी एक ट्रेले पे होगी। उसके बाद उसके पीछे कुछ संगठनों की एक गणवेश में, वेशभूषा में रहेंगे। उसके बाद भव्य रामलीला, राम मंदिर की एक झांकी होगी। उसके अंदर एक रामलीला समिति है जो यूपी वाले संगठन उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके 5000 लोग उनके हमारे साथ तिरंगा लेके साथ में रहने वाले हैं। उसके बाद अन्य झांकियां हैं, दुर्गा वाहिनी हमारे साथ है, होमगार्ड के कुछ एकदम परेड के रूप में है, सिक्योरिटी गार्ड है, महिलाओं के संगठन है, अलग छोटे छोटे बड़े संगठन हमारे साथ में इस रैली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में जब हाथ में तिरंगा ले हुए, जब इतनी 50,000 से ज़्यादा भी जो लोग हैं इस तिरंगा यात्रा में जुड़ेंगे, तो ऐसी भव्य और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा से क्या संदेशा पूरे भारत देश में मिलना चाहिए? सूरत हमेशा पूरे भारत को अलग अलग तरह के संदेश देता ही आया है। सूरत की धरती में ऐसा कुछ खास बात ज़रूर है। देखिए, सूरत ने हमेशा कोरोना के टाइम में भी बहुत बड़ा संदेश दिया। सूरत ने जब जब कुछ किया है तो पूरे देश में एक अपने आप में वो माइलस्टोन साबित हुआ है। ऐसे अनेकों उदाहरण आपने देखे हैं और इस बार भी ये जो झंडे पूरे देश में जा रहे हैं, इसका भी सबसे बड़ा ऑर्डर 80% झंडे सूरत में ही बने। हमारे सूरतियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हम लोग प्राउड से कहते हैं कि हम सूरती हैं और इसके बाद हम लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम पूरे देश में एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी कोई जाति पाति नहीं है। हमारा एक ही मैसेज है कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, जैसे हमने जो आयोजक हैं उनमें से कैलाश जी से बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में जो तैयारियां हैं वो पूरी जोर शोर से की जा रही है। हर एक व्यवस्था, खाने पानी की व्यवस्था है, ट्रॉलीज़ है, ट्रैफिक क्रिएट नहीं हो उस बारे में भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। एक ऐतिहासिक जो रचना की जा रही है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। आने वाली जो 10 तारीख है शाम को 4 बजे इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ होगा सूरत टेक्सटाइल मार्केट के रूट से और 50,000 से ज़्यादा भी लोग इसमें जुड़ सकते हैं, ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है।